Good morning. चलिए everyone join your hands, close your eyes. Okay. Let's repeat Gayatri Mantra with me. Om Bhurbhuvat Swaha Tatsarviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yonah Prachodayat. Now open your eyes everyone. Jia, it's a class of second A, not second B beta. Okay, now let's start today's session. Firstly, tell me what we have done in the previous session. क्या किया था हमने previous session में? Yes, everyone, tell me what we have done in the previous session. कौन बताएगा? Write in a chat box. Yes, कल क्या किया था हम लोगों ने? Unit of measurement. Very good, Madhav. Yes, digit. कौन कौन सी थी? Pace. Very good. Measurement means. Yes. So what is the meaning of measurement? क्या होता है measurement का मतलब? The meaning of the measurement to compare the object in the way of length, in the way of weight and in the way of capacity. Clear? Handspan, cubit, digit. Yes. Clear? तो कल बेसिकली हम लोगों ने ये किया था. ठीक है? तो बेसिकली जो हम मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, जो मेजरमेंट होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा. कोई भी चीज जो होती है वैसे भी 3 पार्ट में ही डिवाइड रहती है. तो मेजरमेंट बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट होगा हमारा लेंथ. हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेंथ के वे में कंपेयर करेंगे. ठीक है. दूसरा हमारा होगा वेट और थर्ड हमारा होगा कैपेसिटी. ठीक है. पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है. इन दिस चैप्टर वी विल कंसीडर मेजरमेंट एज अ लेंथ, एज अ वेट, एज अ कैपेसिटी. ठीक है. अब अगर हम लेंथ में बात करें तो हम क्या बोलते हैं? टॉल है कि शॉर्ट है. ठीक है. लॉन्गर है कि शॉर्टर है. अगर वेट की बात करें तो हम क्या बोलते हैं? हैवी है या लाइट है. इस तरह की बात करते हैं वेट में हम. कैपेसिटी की अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द कैपेसिटी, देन इन कैपेसिटी वी विल डिस्कस अबाउट द होल्डिंग पावर. है ना? हाउ मच वाटर इट कैन होल्ड. है ना? कंजप्शन पावर कह सकते हैं उसको, होल्डिंग पावर कह सकते हैं कि कोई भी चीज कितना अमाउंट होल्ड कर सकती है. क्लियर? तो बेसिकली मेजरमेंट इन 3 चीजों पर ही खत्म होगा. ठीक है. समझ आया? तो सबसे पहले आप निकाल लीजिए पेज नंबर 160. मेरी में तो आई थिंक, एक मिनट, आप लोगों में है ये पेज नंबर, यस, 162. आप लोगों में ये पेज नंबर 162 है ना? 162, 161 नहीं, क्योंकि हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे. 162. कल हमने बेसिकली जितनी भी चीजें, डिजिट है ना, डिजिट के बाद हैंडस्पैन के बाद क्यूबिट, फुटस्पैन और पेस, ये जितनी भी चीजें डिस्कस की थी ये हमने लेंथ के रिगार्डिंग डिस्कस की थी. अभी हमने वेट और कैपेसिटी के बारे में कोई बात नहीं की है. ठीक है. कल आपने जितनी भी चीजें, जितनी भी यूनिट्स देखी थी वो सारी की सारी यूनिट लेंथ पे बेस्ड थी. क्लियर बेटा?
क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलिए, नाउ कम ऑन द पेज नंबर 162। क्वेश्चन नंबर आई कैन एक्सरसाइज है आपकी। मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट, राइट देयर लेंथ। फर्स्ट आपको रूलर दिया हुआ है। यस, चैप्टर स्टार्ट विथ 161, बट क्रियांश इन चैप्टर in the starting of the chapter they are discussing the length, weight and capacity, all three, but today we will discuss about the length. Okay, so for this you will have to come on the page number 162. ठीक है बेटा? चलिए, तो आई कैन एक्सरसाइज में आप आएंगे। इन आई कैन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, राइट देयर लेंथ। पहला आपको रूलर दिया है और नीचे आपको क्वेश्चन दिया है, द रूलर इज अबाउट इरेजर लॉन्ग। अब सारे बच्चे एक इरेजर निकालेंगे और एक रूलर निकालेंगे। यस, आप एक इरेजर और एक रूलर निकालेंगे बेटा, एवरीवन। ठीक है, और फिर उससे उस इरेजर से अपने रूलर को चेक करेंगे और फिर मुझे बताएंगे कि वो आपका जो रूलर है वो कितना इरेजर लॉन्ग है। वेट अ मिनट। यहाँ पर आप अपना रूलर लेंगे। चलिए हम भी शॉर्ट वाला रूलर ही ले लेते हैं। ठीक है, और ये आप मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे कि आपका इरेजर कितना, रूलर जो है कितना इरेजर लॉन्ग है। मेरा 1, then 2, then 3, then 4 and then 5. Shriya Akbani, it's a second A, not second B beta. It's a second A beta. Yes, my ruler is 5 eraser long. अपनी बुक में राइट डाउन कर लें, माई रूलर इज 5 इरेजर लॉन्ग। आप देखिए आपका जो रूलर है वो कितने इरेजर लॉन्ग है। आई थिंक आपका ऑलमोस्ट 5 ही होगा, अगर आपके पास एक नटराज का इरेजर है और वो है। क्लियर, समझ आया? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसका बी आप होमवर्क में करेंगे, जहां पर आप क्रेयॉन्स को बुक से कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, मनस्वी का 6 इरेजर लॉन्ग है। ओके बेटा, ठीक है, तो आप यहाँ पर 5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर जिसका 5 आंसर है वो 5 लिखेगा और जिसका 6 आंसर है वो 6 लिखेगा। ठीक है, द रूलर इज अबाउट 5 इरेजर लॉन्ग या 6 इरेजर लॉन्ग। क्लियर, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। यहाँ पर आप क्रेयॉन लेंगे, ठीक है, छोटा वाला क्रेयॉन लेंगे और उससे अपनी बुक मेजर करेंगे कि आपकी बुक जो है वो कितने क्रेयॉन लॉन्ग है। क्लियर बेटा? ओके, नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आई कैन का एक्सरसाइज 2। राइट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, अब ये जो बात हो रही है ये कैपेसिटी की बात हो रही है ना, कि कौन हैवी है और कौन लाइट है। बट हम यहाँ पे ये क्वेश्चन जरूर करेंगे, लेकिन हम 1 बाय 1 इस चीज को डिस्कस करेंगे। एक मिनट क्रियांश, बेटा मिनट बेटा। यस क्रियांश। यस बेटा। हमें हमारी बुक मेजर करनी है या फिर यहाँ जो बुक दी है वो? नहीं नहीं नहीं, आपकी बुक में यहाँ जो बुक दी है वो तो एक क्रेयॉन के बराबर भी नहीं है। आपको अपनी मैथ्स की बुक को लेंथ कंपेयर करना है। ओके मैम। ओके, यहाँ जो बुक दी है बेटा वो तो एक क्रेयॉन के बराबर भी नहीं होगी, बहुत छोटी बुक है। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन 1 है आपका, राइट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन 1 जो ए है उसमें आपको दिया हुआ है, द टमाटो इज एज हैवी एज डैश चिलीज। यानी कि टमाटो जो है वो उतना ही हैवी है जितना कि कितनी चिलीज है इसमें, देखिए काउंट करिए। यस मनस्वी बेटा। वेट 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 मनस्वी,
यस बेटा। मैम जो आई कैन वाली एक्सरसाइज पोस्ट है ना, मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स, हाँ राइट देयर लेंथ, तो मैम उसमें जो ए और बी है उसमें हमको इसमें जितना दिया है अच्छा हाँ हाँ करना हाँ है। हाँ हाँ बेटा, इसमें एक्चुअली इसी में मेंशन है ना। सही कह रहे हो, इसमें ना 4 इरेजर लॉन्ग ही आएगा। हाँ मैंने, ठीक है ठीक है ठीक है, यस मनस्वी इसके अंदर ऑलरेडी मेंशन है, आप इसी के अंदर करेंगे। ठीक है बेटा, आप अपने आप मत करिए, इसी में मेंशन है 1 2 3 4, तो आप स्टैंडर्ड यूनिट रखिए, फिर अपना अपना मत करिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबको यही लिखना है कि माय रूलर इज 4 इरेजर लॉन्ग। यस मनस्वी यू आर राइट बेटा। ठीक है, यहाँ पर हम इसे 4 इरेजर लॉन्ग ही लिखेंगे, हम अपना नहीं करेंगे। इसमें अपना नहीं, इसमें ऑलरेडी इसमें मेंशन है, तो हम ये वाली यूनिट से यूज करेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर स्केल आ जाएगा 4 इरेजर लॉन्ग, और क्रेयॉन आप होमवर्क में करेंगे। वैसे तो सबको दिख ही रहा है कि क्रेयॉन कितना जो बुक है वो कितने क्रेयॉन्स लॉन्ग है। क्लियर बेटा? यस, अभी सबको क्लियर हुआ ये? यस, से यस और नो एवरीवन। यस एवरीवन, इज इट क्लियर नाउ? एम आई ऑडिबल प्रॉपरली? आप लोग अच्छे से, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा है बेटा। यस मैम। ओके, प्लीज यूज चैट बॉक्स बेटा, प्लीज यूज चैट बॉक्स। सब अपनी अपनी यूनिट्स नहीं लगाएंगे, स्टैंडर्ड यूनिट है, नीचे स्केल के नीचे आपको जितने इरेजर दे रखे हैं उतने ही इरेजर लॉन्ग लिखेंगे आप। क्लियर? क्योंकि हम सही है, क्योंकि हमने नीचे भी जो किया है उसी हिसाब से हम कर रहे हैं, तो ऊपर भी हम बुक के हिसाब से करेंगे। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, राइट द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। आपको बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, द टमेटो इज एज हैवी एज चिलीज। टमाटो कितना हैवी है, कितनी चिलीज के बराबर हैवी है टमाटो? यस एवरीवन, ओनली क्रियांश आंसर दे रहा है। यस वेरी गुड। तो यहां पर क्या आएगा? द टमाटो इज एज हैवी एज 4 चिलीज, है ना? यानी कि जब आप 4 चिलीज यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर टमाटो रखेंगे तब ये इक्वल होगा। इतना हैवी टमाटो है कि उसके बराबर जब आप 4 चिलीज रखेंगे तब उसका अमाउंट इक्वल होगा। क्लियर बेटा? ये लेंथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी वेट का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट वन, ये आपकी कैपेसिटी का क्वेश्चन है। इसे डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये लेंथ का है, ये वेट का है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, ये लेंथ का क्वेश्चन है, ये वेट का है, और ये वैसे दिखने से भी पता चल रहा है, और ये कैपेसिटी का है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? हाउ मेनी कप्स विल फिल द ग्लास, सर्कल द सुटेबल नंबर ऑफ कप्स। ठीक है, हमें ये कह रखा है कि ये कितने कप हम डालें कि पानी ग्लास के अंदर फिल हो जाए, और हमें ऐसा बोल रखा है कि 2 कप्स। ठीक है, एक ग्लास में कितना पानी आता है? 2 कप्स जितना, है ना? एक ग्लास में 2 कप जितना पानी आ रहा है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, जो क्वेश्चन ए है उसमें कितने ग्लास है हमारे पास? क्वेश्चन ए में हमारे पास कितने ग्लास हैं? 2 ग्लास। 2 ग्लास हैं, तो जब 1 ग्लास के लिए 2 कप हैं, तो 2 ग्लास के लिए कितने हो जाएंगे? ये मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन है। इफ वी रिक्वायर 2 cups for 1 glass to fill for 1 glass, then how many cups we require to fill 2 glass? माधव 8 कैसे लिख रहे हो बेटा? यहाँ पर 2 कप और यहाँ पर 2 कप, 2 + 2 कितना हुआ माधव? रिपीटेड एडिशन। यस 4, वेरी गुड।
चलिए बी का आंसर अब आप खुद बताएंगे। आप सर्कल कर देंगे उतने कप को, यानी यहाँ पर आप 4 कप सर्कल कर देंगे, बुक के अंदर 4 कप सर्कल कर देंगे। यस, द क्वेश्चन, द आंसर ऑफ द बी इज, आंसर ऑफ द बी इज यस 6 ग्लास। तो आप 6 कप्स को सर्कल कर देंगे। क्लियर बेटा? यस। क्लियर? अब इसका सी आप होमवर्क के अंदर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आई कैन का क्वेश्चन नंबर 1 का बी, 2 का बी और 3rd का सी आप होमवर्क के अंदर करेंगे। क्लियर बेटा? ओके, चलिए हो गया सबका? ओके, नाउ स्टॉप द चैट राइट नाउ। अब मुझे एक चीज बताइए कि इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। ठीक है, हम डिजिट से चीज को, जो स्मॉल चीज थी उन्हें हम डिजिट से मेजर कर लेते थे, है ना, फिर थोड़ी सी बिगाई उन्हें हमने हैंड स्पेन से मेजर करने लग गए, उससे थोड़ी बिगाई तो हम क्यूबिट से मेजर करने लग गए, तो मेजर तो होने लग गई चीजें बहुत आसानी से, बट फिर भी ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिला कि चीजें अच्छे से मेजर हो रही है। क्या रीजन था उसके पीछे? फिर हमने एक लेंथ की और एक और एडवांस यूनिट आई। क्यों आई? क्या क्यूबिट, डिजिट क्या सफिशिएंट नहीं थे? और नहीं थे तो क्यों नहीं थे? सबसे पहले क्वेश्चन इज दैट कि जो मेजरमेंट की यूनिट थी, डिजिट, क्यूबिट, हैंड स्पैन, फुट स्पैन, पेस, क्या वो सफिशिएंट थी? अगर नहीं थी तो क्यों नहीं थी, और थी तो क्यों थी? क्यों हम चीजों को ऐसे नहीं मेजर कर लेते कि ये 1 डिजिट लॉन्ग है या 2 डिजिट लॉन्ग है या 1 स्पैन लॉन्ग है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? मनस्वी, क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड फॉर्म का? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म? Ma'am, with 100% accuracy, we measure the things. यस, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% एक्यूरेसी? कैसे लाओगे उसमें 100% एक्यूरेसी आप? और अगर वो स्टैंडर्ड, अगर ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन स्टैंडर्ड। एम आई राइट? And with crayons, pencils, clay. मनस्वी, आई एम सेइंग कि अगर आप बोल रहे हो कि ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, दैट मीन्स ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, राइट ना? Yes. तो आप Yes, मुझे बताइए, आप, हाँ, तो ये कैसे नॉन स्टैंडर्ड है? क्या है जो ये नॉन स्टैंडर्ड है? क्यों नहीं है ये स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड यूनिट्स क्यों नहीं है ये? क्यों ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं? व्हाई इट्स अ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स? मैम है ना, हम अपने बॉडी पार्ट्स से मेजर करते हैं, इसीलिए डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स आते हैं, इसलिए उसको कहते हैं नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। समझ आया आप सभी को कि अब तक आप जो डिजिट, हैंड स्पैन या फुट स्पैन या पेस, ये सब जो यूज कर रहे थे, ये एक नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स थी। कैसी यूनिट्स थी? नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। यानी ये यूनिट जो थी वो जैसे जैसे आप पर्सन टू पर्सन वेरी करती थी। फॉर एग्जाम्पल, ये व्हाइट बोर्ड जो कल था, ये अकॉर्डिंग टू मी केवल 3 हैंड स्पैन था, है ना? बट अगर यही व्हाइट बोर्ड किसी हम छोटे बच्चे से कहें, या आप लोगों से ही अगर मैं बोलूं कि आप इसे मेजर करिए, तो ऑफ कोर्स ये आपके 4 या 5 हैंड स्पैन के बराबर होगा, है ना? और मान लीजिए वो आपसे भी छोटा बच्चा है, कोई 1 ईयर का बच्चा है, तो उसके लिए तो 7 to 8 हैंड स्पैन हो जाएगा। तो ये यूनिट क्या है? पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, ये फिक्स नहीं है यूनिट की। अगर मैंने कह दिया कि अगर व्हाइट बोर्ड 3 हैंड स्पैन है तो 3 हैंड स्पैन ही रहेगा। समझ आई मेरी बात सभी को? से यस और नो?
ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही हैं, है ना। आप अपने घर में कोई भी चीज मेजर करोगे, वही चीज आप मेजर करना और वही चीज मम्मी मेजर करेंगी। आपकी मम्मी के ये कम हैंड स्पेन में काम हो जाएगा, देखिए, बट आपको थोड़े ज्यादा हैंड स्पेन की जरूरत पड़ेगी, है ना। ये ब्लैक बोर्ड मेरे 3 हैंड स्पेन लॉन्ग है, लेकिन आप जब करोगे तो ये 3 हैंड स्पेन ना होके 4 to 5 हैंड स्पेन होगा, और आपसे भी छोटा बच्चा अगर करेगा तो ये 6 to 7 हैंड स्पेन जाएगा। यानी इस यूनिट का तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है ना। इसमें तो हमें लिखना पड़ेगा, अगर 5 हैंड स्पेन लॉन्ग है तो लिखना पड़ेगा कि कितने एडल्ट ने इसको मेजर किया है, या किसी चाइल्ड ने इसको मेजर किया है, या किसी बेबी ने इसको मेजर किया है। फिर हमें लिखना पड़ेगा नीचे कि कौन सा मेजरमेंट है। इसलिए इस यूनिट को खारिज कर दिया था, ठीक है, इसलिए इस यूनिट को नहीं माना था। तो सबने सोचा कि एक ऐसी यूनिट आनी चाहिए जो यूनिट पूरे वर्ल्ड में सेम हो, यानी उसी यूनिट पे काम किया जाए। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये चीज इतनी लॉन्ग है, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर उसे इतनी ही लॉन्ग के हिसाब से मेजर किया जाए, ठीक है। तो वो आई स्टैंडर्ड यूनिट। उसके लिए कौन सी यूनिट आई? स्टैंडर्ड यूनिट। अब क्या होती है स्टैंडर्ड यूनिट? स्टैंडर्ड मतलब होता है कि वो पूरे, जहां भी आप कहीं भी जाएंगे, आप यहाँ हैं, गुजरात हैं, आप राजस्थान जाएं, आप कहीं भी, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो चीज वैसे ही मेजर होगी जैसे आपने वहां अपने यहाँ पे स्टैंडर्ड मेजर किया था। समझ आया? ठीक है। तो लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर। ठीक है, पहले हम लेंथ ही डिस्कस करेंगे आज। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो होती है मीटर, और मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मीटर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, मीटर के लिए आप एक तरह की, आपको याद हो तो आप मेजरिंग टेप यूज करते हैं ऐसी। मीटर के लिए आप इस तरह की मेजरिंग टेप यूज करते हैं, रिमेम्बर एवरीवन? यस, सबको पता है आप मीटर के लिए इस तरह की टेप यूज करते हैं। किस किसने देखी ऐसी टेप? अभी आपको मोबाइल में तो नहीं दिखाई देगी इतनी बड़ी टेप, बट मीटर के लिए इस तरह की टेप यूज करते हो। डू रिमेम्बर दैट? ये बेसिकली आप टेलर के पास देखते होगे, इस तरह की टेप देखते हो ना, बेसिकली टेलर के पास इस तरह की टेप। यस, है ना, ये टेप होती है, ठीक है। तो ये टेप जो होती है ये सेंटीमीटर और मीटर ही जो है मेजर करती है, क्लियर। और एक चीज मीटर, ठीक है। अब देखिए, एक मीटर जो होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसमें 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या होता है? ये होता है सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को हम सीएम से दिखाते हैं, क्लियर। सेंटीमीटर को हम सीएम से दिखाते हैं, और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, क्लियर एवरीवन। अभी इसको आगे आगे हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी बुक में दे रखा है, एक टेबल दे रखी है आपकी बुक में, अगर आप सब देख सके तो आपकी बुक में एक टेबल है ना। आपकी बुक में, यस, कारपेंटर के पास, सबके पास होती है एक्चुअली, हमारे पास भी होती है ना, सभी के पास, क्योंकि इससे हमें मेजर करने के लिए जरूरत पड़ती है। तो बुक में एक टेबल है जिसमें आपको उसकी लेंथ और उसकी हाइट दोनों मेजर करनी है। तो देखिए, उसने जब उसने टेबल की जब लेंथ मेजर की, तो टेबल की जो लेंथ आई वो 2 मीटर आई। कितनी आई? 2 मीटर। तो 2 मीटर, और अगर मैं इसे सेंटीमीटर में काउंट करना हो तो नहीं, ये अभी मैं क्लियर कर देती हूँ। मीटर जो होता है वो बिग होता है, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, समझ आई? यानी कि हम इसको कैसे समझेंगे कि 1 मीटर के अंदर
यानी हम इसको ऐसे समझेंगे कि 1 मीटर के अंदर सेंटीमीटर के 100, जैसे मान लीजिए ये पूरा 1 मीटर है सपोज, ठीक है, ये पूरा 1 मीटर है, इसके अंदर 100 सेंटीमीटर होंगे इस तरह से। क्लियर? अब इसे समझने के लिए हम क्या करेंगे, सब अपना अपना स्केल निकाल लो बेटा। देखिए सब अपने अपने स्केल रूलर कैसे वो निकाल लीजिए, सब उसमें मैं दिखाती हूँ आपको। सब अपना रूलर निकाल लीजिए। यस, सबने ऐसा रूलर निकाला क्योंकि इसमें अच्छे से दिखेगा आपको। ये देखो, अब ये रूलर जो है, ये रूलर 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ये देखो, आपको सबको सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है इस रूलर पे? सबको दिखाई देता? मुझे बताना बेटा। यहाँ पे मेंशन है, देखो, यह सबको दिख रहा है? यस, सबको दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, तो ये रूलर जो है ये आपका 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब सोचिए जब ऐसा 30 सेंटीमीटर है, यानी एक रूलर और लगाया जाएगा ऐसा, तो कितना हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर। फिर एक रूलर और लगाया जाएगा, वो कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद इस रूलर को केवल 10 सेंटीमीटर तक इतना रखेंगे, बस इतना सा, यानी 3 ऐसे रूलर और बाकी इसका इतना सा पार्ट, बस इतना पार्ट, ये मिलके 1 मीटर बनाएगा। समझ आया सभी को? तो यस और नो? यस, सभी को समझ आया? यस क्रियांश? चलिए, तो मुझे ये बताइए कि अब आप लोगों के पास जो स्केल है उसमें कितने सेंटीमीटर है? मेरी में आई हैव ओनली सेंटीमीटर इन माय रूलर। यस, मेरे पास भी 15 सेंटीमीटर ही है इस रूलर के अंदर। यस, 15 ही है सबके पास? यस, सबके पास 15 सेंटीमीटर रूलर है ना? अब बताइए, ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको बताना है कि ऐसे कितने रूलर हम लें कि 1 मीटर के बराबर हो जाए। कितने रूलर लें हम ऐसे? देखिए 1 लेंगे तो 15, 15 6 से कितना होता है? 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद इस रूलर का आप केवल और केवल 10 सेंटीमीटर लेंगे, यानी 6 टाइम, और 7 टाइम जब आप लेंगे तो केवल 10 सेंटीमीटर तक लेंगे। यस क्रियांश, आपको समझ आया मीटर और सेंटीमीटर के बीच में रिलेशन? ठीक है, द्विज 3 रूलर नहीं, क्योंकि अगर 3 रूलर लेंगे तो वो 45 सेंटीमीटर ही होगा बेटा, बस 6 रूलर पूरे आएंगे, क्योंकि 15 6 90 होता है ना, और प्लस 10 आएंगे। ठीक है, अच्छा आपकी में, अच्छा ओके ओके, हाँ ठीक है बेटा, फिर ठीक है, आपका समझ आया? ठीक है, तो आप जब भी रूलर यूज करेंगे, मैं अच्छे से आपको दिखा देती हूँ। आप देखिए, सब यहाँ से देखिए, अगर आपको अच्छे से दिख रहा है तो आप जब भी रूलर यूज करेंगे तो रूलर के बिल्कुल 0 पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर दिख रहा हो तो आपको मेरा हाथ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप 0 से। ठीक है, कोई भी चीज मेजर करने के लिए। तो मान लीजिए कोई चीज अगर इतनी ही लंबी है, 1 मिनट, ये अगर कोई चीज इतनी लंबी है तो यानी कि वो 9 सेंटीमीटर लंबी है। क्लियर? समझ आया सभी को? यस, राइट इन अ चैट बॉक्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आपको क्या कहा गया है? इसमें आपको ये बोला गया है कि आपको 3 पेंसिल्स दिखाई है यहाँ पे। यू कैन सी द 3 पेंसिल्स हियर। 3 पेंसिल्स आपको दिख रही हैं। 1 पेंसिल जो है वो 5 सेंटीमीटर है। जो देखो, आपको यहाँ पे बेटा बहुत अच्छे से बताया भी हुआ है कि कैसे रूलर से आपको मेजर करना होता है।
आपको 0 से स्टार्ट करना होता है ना। और देखो फर्स्ट पेंसिल 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सेकेंड पेंसिल 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है और थर्ड पेंसिल आपकी 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो ऑब्वियस है लॉन्गेस्ट पेंसिल कौन सी हुई फिर, पिंक, ब्लू के ग्रीन? यस, पिंक, ब्लू या ग्रीन? ऑफ कोर्स पिंक, है ना, पिंक पेंसिल। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब आप एक चीज देखिए, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 क्या कह रही है आपको। एक्सरसाइज 1 आपकी बोल रही है कि यू विल हैव टू मेजर, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी आपके स्टैंडर्ड में केवल और केवल इतना ही आया है, आपकी जो अभी बुक है उसमें केवल और केवल इतना है कि विच पेज नंबर 163 आपका कौन सा है बेटा? 165 है आपका, ठीक है 165। एक चीज, हमारा लेक्चर ओवर हो चुका है, हम इतना ही डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। एक चीज जो आपको बतानी है, 165 पे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है 165 पे हम लोग। आपके स्टैंडर्ड में अभी केवल और केवल इतना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। यूनिट कन्वर्जन नहीं है आप लोगों में, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये कि कितने, अगर इतने मीटर में सेंटीमीटर तो इतने सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, वो आपके स्टैंडर्ड में नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको केवल और केवल इतना ही दिया जाएगा कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्लियर? आपको रिवर्ट करके नहीं पूछा जाएगा अभी। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है आपका ये है कि आपको अपना इरेजर जो है उसे मेजर करिए और बताइए आपका इरेजर कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। यस एवरीवन, अपना इरेजर मेजर करिए। ये इरेजर जो दे रखा है ना आपको, इसी इरेजर को मेजर करिए बेटा, सब बच्चे इसी इरेजर को मेजर करो और फिर बताओ आपका इरेजर कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसी इरेजर को मेजर करना है। सी देखिए मैं कैसे मेजर कर रही हूँ, मैंने स्केल लिया मेरा और स्केल का बिल्कुल ये वाला, बिल्कुल यहां से मैंने स्टार्ट किया है, बिल्कुल 0 से, ठीक है। और फिर मैं अपने इरेजर को मेजर कर रही हूँ, ये देखिए। यस एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, है ना, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। समझ आया? तो आप यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा अब आप यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, इधर आप क्वेश्चन नंबर 2 में आप लाइंस खींचेंगे, तो ठीक है। कैसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे अपना रखा स्केल और यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक की लाइन खींचेंगे, तो जहां पर आपका 5 आ रहा है वहां पे आप स्टॉप कर देंगे। क्लियर? से यस और नो? बाकी आगे सेंटीमीटर और मीटर का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यस समझ आया सभी को? आज का आपका इतना ही था। आज आपने बेसिकली स्टडी किया कि नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं और स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं। और स्टैंडर्ड यूनिट में आज हमने लेंथ की यूनिट जो है वो डिस्कस की कि लेंथ की यूनिट जो होती है वो मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। हमने इतना ही डिस्कस किया। उसके अलावा हमने ये सीखा कि रूलर पर हम कैसे लेंथ डिसाइड करते हैं, है ना, रूलर से कैसे स्टार्ट करते हैं। क्लियर बेटा? ठीक है। यस एवरीवन, इज इट क्लियर? एनी डाउट इन टुडे सेशन? हाँ, डिफरेंस हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्ड और नॉन यूनिट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। कोई डाउट नहीं? ओके धार्मी, अभी तो मैंने स्टडी नहीं कराया आपको कहाँ से अभी डाउट होगा बेटा। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय एवरीवन। कल हम वापस से इसके साथ हम डिस्कस करेंगे कि कब किस चीज को मीटर में मेजर करते हैं और कब किस चीज को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं। क्लियर बेटा? ओके बाय एवरीवन। बाय मैम। बाय बाय मैम।